हे देयर एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग मॉडल और कंट्रोलर बनाएंगे हमारे यूज़र मॉड्यूल के लिए। यूज़र्स वाली जो लास्ट वीडियो में हमने टेबल बनाई थी उसी टेबल को हम लोग पहले उसका एक मॉडल बनाएंगे और फिर उसको एक कंट्रोलर बनाएंगे। लेकिन ये जो कंट्रोलर है वो हम लोग क्योंकि एपीआई के लिए बना रहे हैं तो ये जो कंट्रोलर है वो एपीआई नाम के एक अलग फोल्डर में रहेगा। ओके, सबसे पहले चलते हैं हम लोग और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऐप वाले फोल्डर में जाएंगे। ऐप वाले फोल्डर में आपको मॉडल्स दिखेंगे और देखिए यूजर्स वाला मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है यहाँ पे, तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ। और ये जो फिलेबल्स हैं इनमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस कर देना है क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ फिलेबल्स बढ़ाए थे। तो एड्रेस, ओके, और फिर यहाँ पर जो हमारा पिन कोड, फिर यहाँ मैंने स्टेटस बनाया था। ठीक है, 3 चीजें मैंने एड ऑन की थी और ये कुछ हिडन चीजें हैं जो यहाँ पर रखी गई है। अब एक और चीज, जिन लोगों ने अब तक कभी फिलेबल्स पे काम नहीं किया है, जिन लोगों ने बिना फिलेबल्स के ही डेटा को एंटर करवाया, उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि जो फिलेबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके डेटा कौन सा जाने वाला है ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डेटा आप डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं और वो फिलेबल्स में ना हो, जब आप क्रिएट नाम का एक फंक्शन होता है जो मे बी काफी लोगों ने यूज किया हो और मे बी ना भी यूज किया हो, तो क्रिएट नाम से एक फंक्शन होता है। आप क्या करते हो, उसमें सीधा एक वेरिएबल पास कर देते हो अगर डेटा, और वो जो डेटा नाम का वेरिएबल है वो एक एरे टाइप का वेरिएबल होता है। इफ डेटा इज एन एरे, ठीक है, तो उस एरे के अंदर अगर ये वाली कीज जो है उनके आगे कुछ वैल्यूज असाइंड होती है तो आपको बार बार कुछ इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनाकर करते हैं हम लोग, जैसे मेरे को यूजर बनाना तो यूजर नेम, फिर इक्वल्स टू, फिर डॉलर नेम वेरिएबल, फिर यूजर, और फिर यहाँ पर ईमेल, और फिर इक्वल्स टू ईमेल वेरिएबल। ये इतना सारा मुझे सिंटेक्स नहीं लिखना पड़ता। मैं सिंपली क्या करता हूँ, वो जो डेटा मैं लेके आता हूँ यूजर से, फॉर्म से जो डेटा सबमिट करवाता हूँ यूजर से, वही डेटा यहाँ पर क्रिएट नाम के इस फंक्शन में डाल देता हूँ और एज इट इज अपडेट में भी ये काम करता है। ठीक है, अपडेट में भी आप डॉलर डेटा डाल सकते हैं, तो आपको अपडेट में भी ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उस केस में फिलेबल्स जो है वो होने जरूरी है। तो प्रोटेक्टेड फिलेबल्स, और फिर आप क्या करते हो, इन फिलेबल्स के अकॉर्डिंग ही डेटा को वहां पर पुश कर सकते हो या डेटा को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यूजर वाला मॉडल तो पहले से बना हुआ ही है, तो इस पे हम लोगों को माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बना लेते हैं अपने कंट्रोलर को। तो PHP आर्टिसन, और ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पर आपको लिखना है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ओके, और यहाँ पर API करके आपको एक फोल्डर और स्लैश लिखना है। तो API का एक अलग फोल्डर बनेगा ऐप के अंदर। कंट्रोलर्स जो आपके आते हैं, ऐप HTTP में कंट्रोलर्स, तो कंट्रोलर्स में आप API करके एक अलग फोल्डर बनाओगे और फिर लिखोगे यूजर कंट्रोलर, और ये यूजर कंट्रोलर जो वो रिसोर्स कंट्रोलर होगा। तो मैंने हाइफन रिसोर्स लिख देता हूँ इधर। ठीक है, तो ये यूजर कंट्रोलर कैसा होगा, एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा। तो API, और इधर आ जाता हूँ मैं। तो देखिए रिसोर्स कंट्रोलर में क्या होता है, रिसोर्स कंट्रोलर में ये सारे फंक्शंस पहले से आपको बने बनाए मिल जाते हैं। नॉर्मल जो कंट्रोलर होते हैं, बेसिक कंट्रोलर्स, उनमें ये फंक्शंस नहीं मिलते। मैं आपको एक बेसिक फंक्शन में बना के दिखा देता हूँ, जैसे डेमो कंट्रोलर, और यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये आपको, ओके सॉरी, यहाँ पर रिसोर्स लिखा हुआ रह गया था, डेमो को हटाते हैं एक बार के लिए, और रिसोर्स जो है वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो देखिए अब यहाँ से रिसोर्स हटा दिया हमने और यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। तो ये आपका एक नॉर्मल कंट्रोलर है, दिस इज अ नॉर्मल बेसिक कंट्रोलर जिसको कहते हैं। ये आपका एक रिसोर्स कंट्रोलर है, ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं ये क्या आपका एक रिसोर्स कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के कंट्रोलर्स हैं, बेसिक एक आपका ये रिसोर्स कंट्रोलर और ये आपका बेस कंट्रोलर। ठीक है, बेस कंट्रोलर नहीं, बेसिक कंट्रोलर, बिकॉज बेस कंट्रोलर तो ये है जो एक्सटेंट्स में लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं हमारे रिसोर्स कंट्रोलर को, क्योंकि रिसोर्स कंट्रोलर में आप देखेंगे ये सारे फंक्शंस बने मिल जाते हैं। साथ साथ में रिसोर्स कंट्रोलर का एक और फायदा होता है कि उसके जितने भी राउट्स होते हैं वो भी बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, बट राउट्स तो अभी हम लोग बने बनाए यूज नहीं करेंगे, राउट्स हम लोग अपने खुद के ही बनाएंगे। हाँ, ये फंक्शंस हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रिगर करवा देंगे, जैसे कहीं शो करना है, कहीं एडिट करना है, कहीं अपडेट करना है, कहीं डिस्ट्रॉय करना है, तो ये फंक्शंस हम लोग ट्रिगर करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर कंट्रोलर, उसका डेडिकेटेड कंट्रोलर बन गया। और ध्यान रखेंगे कि कंट्रोलर हमेशा जो APIs के होंगे वो API नाम के फोल्डर में अलग से बने हुए होंगे। ठीक है, वो बाहर नहीं होने चाहिए। और यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ यूज और app/http, ऐप HTTP नहीं, ऐप मॉडल। ठीक है, और मॉडल में जो हमारा यूजर है वो। ठीक है, तो यूजर मॉडल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवा दिया है और हम लोग जहां जहां यूज होगा वहां पर इसको यूज कर लेंगे। सो ये सिंपल सी चीज आपको लोगों को कर लेनी है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है,
एक मॉडल बना लेना है, वो तो लारावेल वैसे भी बनाया देता ही है। फिर आपको एक एपीआई कंट्रोलर बना लेना है और उस एपीआई कंट्रोलर को आपको मॉडल के साथ लिंक कर देना, और एपीआई कंट्रोलर जो वो रिसोर्स कंट्रोलर होना चाहिए। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।